everyone, welcome to the platform of DI Academy. So today we will discuss about human resource management, which is one of the most important aspect of management. So here the definition is given. First of all, we need to understand the basics of human resource management. ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं या हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे जो ह्यूमन होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो क्रिएचर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयड होते हैं, उनको हम कैसे 100% काम में ले सकते हैं, उनसे कितना मैक्सिमम आउटपुट हम अच्छे से ले सकते हैं, इस चीज़ की पूरी प्लानिंग करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है. ये अपने आप में एक बहुत वाइड एरिया हो गया है. एक मैनेजमेंट टीम या एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, कि जो हमारे पास ह्यूमन मैन पावर है, जो फोर्स है, उसको हम कैसे बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं. सो द डेफिनेशन इज गिवन हियर. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organization and social objective are accomplished. तो ये सारा क्या है, जो सारे फैक्टर्स होते हैं उसको कैसे एक साथ एकम्प्लिश किया जाए, सबकी कोऑर्डिनेशंस कैसे हो, ताकि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम मैक्सिमम आउटपुट उससे कैसे ले सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो it is a process, it possesses the features of art and science. ये एक तरह से आर्ट और साइंस दोनों होता है. कैसे कि हमें एक स्किल चाहिए होती है. आप किसी भी पर्सन से कोई काम करवा सकते हो, तो आप कैसे बेटर वे में करा सकते हो, ये आप में एक स्किल डेवलप होनी चाहिए. सपोज़ कोई भी पर्सन होगा, आप उससे मैक्सिमम काम कैसे ले सकते हो. जब आपके अंदर वो स्किल्स होंगी, खुद एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, तभी आपके पास 10 या 100 कितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, आप उनको बेटर वे में उनसे आप काम ले सकते हो. तो आपके पास ये एक तरह से आर्ट भी और साइंस भी है. साइंस क्यों होता है? क्योंकि एक टेक्निक लगती है, आपको बहुत इसमें टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी कि आप कैसे किस पर्सन को किस काम के लिए यूज़ कर सकते हो. जैसे आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने एक इंडस्ट्री लगाई है, अब वहाँ पे सारे काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं, मशीन्स के थ्रू हो रहे हैं. स्टिल यू नीड ह्यूमन पावर. आपको तब भी लोग चाहिए होंगे उस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए. जो भी मशीन है, कोई भी इंडस्ट्री में है, तो उसको कैसे ऑपरेट करना है, वहाँ पे आपको एक मैन फोर्स चाहिए ही होगा. तो आपको ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे, जो भी आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनको कैसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो. देन इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस. तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है कि जब तक वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, तब तक ह्यूमन पावर भी साथ साथ पैरेलली वो रन करता है उसके साथ. इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस. तो एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, मतलब चलते रहने वाला प्रोसेस होता है, जो ऑनगोइंग प्रोसेस में होता है. जैसे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, तो ये एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो. ठीक है, कि आपके पास कोई भी बिजनेस के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे होते हो, तो आपके यहाँ पे जो एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स. देन इट इज़ अ यूनिवर्सल फंक्शन. जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, ये यूनिवर्सल फंक्शन होता है. मतलब आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग या अपनी ज़रूरत, नीड के अकॉर्डिंग उसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, उस भी ह्यूमन रिसोर्स को, कि आपको उनको बेटर वे में कैसे आप यूज़ करोगे. देन इट इज़ अ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द गोल. तो हम जब भी अपने वर्क प्लेस पे किसी को भी हायर करते, किसी इंडिविजुअल को किसी भी काम के लिए हायर करते, तो वो एक गोल के साथ करते हैं कि हमें उससे ये काम लेना है. सपोज़ आपके यहाँ अगर एक स्कूल रन कर रहा है, एक टीचर है, तो आप टीचर को हायर कर रहे हो किस बेसिस पे? तो उनको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं स्टूडेंट्स के, ये अच्छे मार्क्स आने के पर्पज़ से, या फिर आप जो भी आप बिज़नेस में एक्टिव हो, जिस भी फील्ड में, जिस भी बिज़नेस में एक्टिव हो, तो आप किसी को हायर कर रहे हो अपने यहाँ, तो एक स्पेसिफिक गोल के साथ आप हायर करते हो कि अगर आप उसको इतनी सैलरी दे रहे हो, तो आप उससे कितना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं. देन इट इज़ अ पीपल सेंटर्ड फंक्शन. सो ऑफकोर्स ह्यूमन रिसोर्स एज इट्स नेम सजेस्ट कि ह्यूमन सेंटर्ड होता है, कि यहाँ पे ह्यूमन जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके थ्रू ये पूरा मैनेजमेंट रन होता है. देन इट इज़ द फ्यूचरिस्टिक इन नेचर. तो जब हम किसी को भी हायर कर रहे होते हैं, सपोज़, या काम में ह्यूमन पावर को ले रहे होते हैं, तो हम फ्यूचर गोल के लिए भी उस चीज़ को जैसे यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास 100 यूनिट हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो हमें देखना होगा हमारे पास उसके लिए कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है. अगर हमारे पास 20 एम्प्लॉयज़ है सपोज़, तो हमें उसको इंक्रीज़ करना होगा. या हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ है, तो हमें उनको कम करना होगा, डिक्रीज़ करना होगा. तो ये क्या होता है?
फ्यूचर एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है. डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शंस. तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शन होंगे, जो प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस भी वी कैन से इट. सो फर्स्ट क्या है, प्लानिंग. जब हम कोई बिजनेस में किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट करते हैं या किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, किसी पर्सन को हायर करते हैं अपने बिजनेस में, तो हम सबसे पहले उस चीज़ को प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग में क्या होता है, हम सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ प्लान करते हैं कि हमें बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन को रन करना कैसे, हमें कितने लोग चाहिए होंगे, हमें कितने मैन पावर की ज़रूरत होगी. अगर हमें हमारा आउटपुट ज़्यादा है, अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हमें उतने ही लोगों को हायर करना होगा, ज़्यादा लोगों को. अगर कम है तो हमें कम लोगों को करना है. तो हम सबसे पहले प्लान करते हैं कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कितने मैन पावर की नीड होती है. देन सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या होता है, हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं कैसे, अब हम उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं. जो हमने प्लान किया था कि हमें कैसे कितने लोग चाहिए, अब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम किस किस सेगमेंट में, किस किस हमारे सेक्टर्स में कितने लोगों को हम हायर कर सकते हैं. क्या प्लानिंग जो हमने की थी उसके अकॉर्डिंग हम अब ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमें किस सेक्टर में, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है आपका, परचेज डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, आप वहाँ कितने लोगों को कैसे हायर कर रहे हो. देन थर्ड वन इज स्टाफिंग. अगेन स्टाफिंग मीन्स तो आप पर्टिकुलर सेक्टर में पर्टिकुलर लोगों को काम दे रहे हो, कि आपको कितना काम किससे लेना है, कि आपको उसकी क्वालिफिकेशन देखोगे कि आप अगर एक क्लरिकल पोस्ट दे रहे हो तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप मैनेजर की पोस्ट किसी को दे रहे हो तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हो कहाँ, स्टाफिंग. देन डायरेक्शन. अब डायरेक्ट करते हो मतलब जो लीडर होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो डायरेक्शन देगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में एम्प्लॉय को गाइड करोगे वो वैसे ही वर्क करता है. सपोज जैसे हम लोग स्कूल में वर्क, अगर बीइंग अ टीचर आप स्कूल में वर्क करो तो आपको एक टाइम टेबल मिलेगा, तो उससे आपको डायरेक्शन मिलती है कि आपको कब कौन सी क्लास में पढ़ाना है. तो वैसे ही अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको डायरेक्ट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा आपको कौन से काम कितने टाइम में करना है, कैसे करना है, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी. देन कंट्रोलिंग. ऑफ कोर्स आप जहाँ भी काम करते हो आपके ऊपर कोई एक हेड होता है वहाँ पे जो आपको कंट्रोल करता है, मतलब कि आप उस चीज़ को, जो भी आपको वर्क दिया गया, आप उसको एक डिसिप्लिन वे में परफॉर्म कर सको. तो ये सारे थे हमारे मैनेजरियल फंक्शंस विच आर ऑल्सो अ प्राइमरी फंक्शन. ओके, नाउ सेकेंड वन इज ऑपरेटिव फंक्शन. ऑपरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं, इसमें फर्स्ट हमारा प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात है, तो ऐसे तो हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं कि हमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन होना है उसके रिगार्डिंग जो भी हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो किस क्वांटिटी या क्वालिटी में होगी. बट अब यहाँ पे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की बात है, तो जो भी हमें पर्सन्स चाहिए, जो भी हमें ह्यूमन फोर्स चाहिए अपने वर्क के रिगार्डिंग, वो कैसी होनी चाहिए, उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. एंड उसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट की. तो इसका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं हम, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मतलब जो इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी, उनको हमें देखना है कि कैसे प्रोग्रेसिव वे में, बेटर वे में उनसे हम वर्क ले सकें, उनकी इफिशियंसी, उनकी ग्रोथ जो है, वर्किंग कंडीशन है, उसको हम अच्छा एक स्टैंडर्ड वे ला सकें, उसको और ज़्यादा ग्रो कर सकें. देन कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन क्या होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को आप कैसे कॉम्पनसेट कर सकते हो. जैसे उन्होंने ओवर टाइम किया तो आप उसका उतना वेजेस, सैलरी जिस बेसिस पे भी वो हैं, जो भी पोजीशन पे वो वर्क कर रहे हैं, आप उनको उतने पैसे पेमेंट आप कर रहे हो, ठीक. तो कॉम्पनसेशन आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे एक ओवर टाइम कर लिया किसी ने तो आप उसको लीव दे रहे हो, या फिर उसको आप कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, कैसे भी आप करके कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से कॉम्पनसेट कर सकते हैं. देन मेंटेनेंस. अब जो एम्प्लॉय होता है, जैसे एक मशीन भी होगी तो उसको भी हमें मेंटेनेंस टाइम टू टाइम उसको मेंटेन कराते रहना पड़ेगा. तो वैसे ही जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो भी जब वर्क कर रहे हैं, उनसे इफिशिएंटली वर्क लेने के लिए हमें उनकी मेंटेनेंस पर ध्यान देना होगा. जैसे मेंटेनेंस पे ध्यान देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए स्किल्स प्रोग्राम बहुत सारे लॉन्च होते हैं, कि बहुत सारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो स्किल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लाते हैं जिससे उनकी इफ़िशियंसी को थोड़ी सी ग्रोथ मिल सके. तो ऐसे बहुत सारे वर्क्स किए जाते हैं. देन मोटिवेशन. मोटिवेशन किस फॉर्म में दे सकते हैं आप अपने एम्प्लॉयज़ को. मोटिवेशन मतलब उन्हें एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए जो इंसेंटिव या बोनस देते हो कैश में, या फिर आपने उनको हॉलीडे पैकेज दे दिया या लीव दे दी, जिस तरह से भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन दे सकते हो, ठीक. देन द लास्ट वन इज इंटीग्रेशन.
जब आप किसी ह्यूमन बीइंग से काम ले रहे हो, किसी एम्प्लॉय से काम ले रहे हो, तो उसको आप मशीन की तरह ट्रीट तो नहीं कर सकते कि बस वो काम करे जा रहा है। आपको एक इंटीग्रेशन, मतलब उनमें आपस में एक हार्मनी, एक यूनिटी बना के रखनी चाहिए। आपको ऐसे चलना है कि वो आपस में उनका कोऑर्डिनेशन हमेशा अच्छा रहे, तभी वो आपको परफेक्ट रिजल्ट या आपका जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट है तभी वो आपको दे पाएंगे। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ HRM। नाउ रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब कुछ रोल्स क्या है यहाँ पे, या बेसिकली क्या काम करता है, क्योंकि जब हमने एक ह्यूमन रिसोर्स हमने अपने यहाँ जनरेट कर लिया, फॉर्म कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स हमें जितने चाहिए थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, फाइनली हमें उतने लोग मिल गए, उतने एम्प्लॉयज़ मिल गए। अब वो काम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन पावर होती है उसका बेसिकली क्या क्या काम हो सकते हैं, वो ये सारे हैं। अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स, मतलब अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं उनसे डील करना, उन्हें अपने बिज़नेस में लाना, इन्वेस्टमेंट कराना, या फिर जो भी हमारे बिज़नेस में जो भी उनके आने से जो भी प्रॉफिट हो सके उस चीज़ को मेंटेन करना। सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे किसी डिपार्टमेंट में आपने सुना होगा HR टीम होती है, तो वो टीम भी हायर करती है बाकी और लोगों को बाकी वर्किंग फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। हायरिंग फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब किसी भी पर्सन को रिवॉर्ड देना उसकी जो भी अचीवमेंट्स हैं उस चीज़ के लिए। देन कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेट कैसे कर सकती है, कभी लीव से या फिर कभी कैश और इन एनी काइंड कॉम्पनसेट करती है। देन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये एक प्रोसेस होता है जो चलता रहता है, ट्रेनिंग के थ्रू या फिर कैसे भी वर्किंग एक्सपीरियंस के थ्रू यहाँ पे लर्निंग होती है, और लर्निंग से उनको डेवलपमेंट होता है, उनकी जो भी ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको ग्रोथ मिलती है। देन प्रमोट करते हैं, वही जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रमोट करने का काम भी इंडस्ट्री का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स, तो जब डिफ़िकल्टी होती है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो रन कर रहा होता है, वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे बैटल्स होते हैं जिसको सॉल्व करना भी इनका पर्पस होता है। देन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट होता है उसको क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब एक इफ़ेक्टिव वे देना, एक इफ़ेक्टिव आइडिया देना बिज़नेस को स्मूथ रनिंग के लिए, ये भी कौन काम करता है, ह्यूमन रिसोर्स वहाँ का। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सारी चीज़ें शेयर करना, मतलब आउटपुट देना, रिजल्ट्स देना, उसके बारे में एवेल्यूएट करना, उसको जो भी चीज़ें इनकरेक्ट वे में उसको करेक्शन करना, ये सारी चीज़ भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही करता है। सर्वे मैनेजमेंट, सर्वे करना कि हम अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है, अगर कोई कंपनी है तो प्रोडक्ट बना रही तो उसका सर्वे कराते हैं हम कि मार्केट में ये प्रोडक्ट चलेगा भी कि नहीं चलेगा। सपोज़ अपने बहुत सारा पैसा किसी एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, अब मार्केट को उसकी नीड ही नहीं है, तो इसलिए पहले हम सर्वे कराते हैं। तो वो सर्वे भी कौन करता है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपके यहाँ कुछ लोग आते हैं, कभी कभी एक फॉर्म होता है उसको फिल कराते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट से रिगार्डिंग हो सकता है वो, तो ये हो जाता है हमारा सर्वे मैनेजमेंट। देन कंप्लायंस मैनेजमेंट, कंप्लायंस करते वो बहुत सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करके उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनके एक प्रॉपर डिसिप्लिन्स में। देन बिजनेस पार्टनरशिप्स, बिजनेस पार्टनरशिप क्या होती है, अगेन वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर। पार्टनरशिप क्या होता है, जब किसी भी बिज़नेस में फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा, तो हम किसी और को बाहर से लाते हैं अपने बिज़नेस में, तो वो सारे काम भी कौन देखता है, वहाँ का HR टीम या HR मैनेजमेंट ही देखेगा कि हम किसको अपने बिज़नेस में एंट्री दे सकते हैं जो हमारी कैपिटल को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। देन डेटा एंड एनालिटिकल मैनेजमेंट, HR टेक्नोलॉजी एंड चेंज मैनेजमेंट, तो टाइम टू टाइम चीज़ों को एनालिसिस करना, मेंटेन करना, जो भी हमारी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उस चीज़ का सर्वे करना, उसको देखना और उसको आगे ग्रोथ की ओर ले जाना, ये सारे वर्क भी HR मैनेजमेंट के थ्रू होता है। HR टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, तो जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जो भी हम लोग न्यू टेक्नोलॉजीज़ लाते हैं अपने बिज़नेस में, उसमें भी वो टेक्नोलॉजी खुद ब खुद तो वर्क करती नहीं, उसके लिए भी आपको एक मैन पावर चाहिए होता है, एक फोर्स चाहिए होता है। देन चेंज मैनेजमेंट, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे किसी को हमने सिलेक्ट किया था अपने बिज़नेस में, अगर वो हमें उतना आउटपुट नहीं दे रहा है, क्योंकि हम सैलरी तो उस पर्सन को पे कर रहे हैं, अगर हमें आउटपुट कम मिल रहा है तो हम उसको पूरे मैनेजमेंट को या कुछ पर्सनस को चेंज भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।